after a Mandoli complex. So we have three complexes. One is here, one is Mandoli, and another one is. We have all instructors gate in 9 gate number. Look after us, young first time also gate number 11. And invite our honorable chief guests and the dignitaries on the stage to release the pigeons as a symbol of freedom, love and peace. आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुता, which means I fold my hands before मुबारक करें. Sir, please. अब मैं आग्रह करूंगी श्री मुकेश कुमार गुप्ता, लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज एंड मेंबर सेक्रेटरी DSLSC, to present a memento to Honorable Mr. Justice Manmohan. Sir, please. हमारे जेल के कैदियों ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन का एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया है, तो मैं श्री संजय बेनीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सर को ये पोर्ट्रेट दें. Sir, please. Sir, please. Thank you, sir.
हाँ सर प्लीज। सर प्लीज। के लिए मनमोहक प्रस्तुतियां तैयार की हैं। इनकी झलक हम आज इस फंक्शन में देखेंगे। इस समारोह को और यादगार बनाने के लिए कैदियों ने एक बेहद बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुति तैयार की है। सबसे पहले एक कल्चरल डांस परफॉर्मेंस होगी। मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि वे एक बार जोरदार तालियां बजाकर कैदियों का उत्साह बढ़ाएं। चलती है आँखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा है जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, इनकी राहें की कश्ती है वो देवा तुमसे जो जान है। युद्ध मूषक सवारी तेरी सब है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां ना क्यों कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सी कलर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिसकी सिले यहाँ रे, साथ पाया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। जहाँ से प्यारा है सबसे प्यारा देश जीवन कुर्बान है, भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। There comes a time when we need it hard to go, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time we make them pay to live. Don't be day by day, that's all. So now we soon get change. We are all in our own, God's great big family, and the truth, you know love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it our days for everybody. God said, choice we make it. We saving our own life. It's true, we make the
envy. Hey, we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day for everybody. That's a choice we make. We say we have a life. It's to make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day for everybody. That's a choice we make. We say we have a life. It's to make a better day, just you and me. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. जहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। किसी ने ही सौ नहीं दुनिया घुमा, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। जय हिंद। इस ऊर्जा से भरा योग है नृत्य, हर लेता सारे रोग है नृत्य, खुशियों का स्रोत है नृत्य, जीवन जीने का शोध है नृत्य। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक डांस परफॉर्मेंस के लिए हमारे कैदियों को, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ करिए, नस नस मेरी खौफ है, हाय कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे डरिए या मरिए, और कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे डरिए या मरिए। चक दे पतंगों में, गिरती उमंगों में, खेलों के मेलों में, बरसाती रेलों में, कंधों के मीठे में, खतर में छीटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, कब्जा वो हीटों में। मन है समाज बिखरे, खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती, अभी मन मचल के बोली, दस है ना बस है जी, जिद है का जिद है जी, कितना यूं ही, कितना यूं ही, कितना यूं ही बस है।
मार्गदर्शन से ये टैलेंट उभर कर भी आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। Now to take this program further, I invite with utmost reverence Shri Sanjay Beniwal, Director General Prisons, to deliver a welcome address. Please welcome sir. माननीय मिस्टर जस्टिस मनमोहन, जज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का बहुत बहुत अपनी तरफ से, मेरे जेल के बंदी भाइयों और बहनों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे जेल प्रशासन के कर्मियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह आप सभी के लिए और मेरे लिए खास तौर पर बहुत गर्व और मान की बात है कि हमारे स्टेज पे आज सर के साथ श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मैं श्री नवीन गुप्ता जो मेरे समक्ष बैठे हैं, स्पेशल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिशा दिखाने के लिए, उसमें मेरा हर कदम पे साथ देने के लिए मैं श्री सुशांत चंगोत्रा, सेक्रेटरी दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का भी बहुत इस्तकबाल भी करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड गाइडेंस इन ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन। सर, मैं दिल्ली तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है। इसमें हमारे 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, चौथा नरेले में भी आ रहा है। तिहाड़ में 9 जेल हैं सर, रोहिणी में 1 जेल है और मंडोली में सर हमारे 6 जेल हैं। इस तरह 16 जेलों में 10,000 की कैपेसिटी के अगेंस्ट हमारे पास 20,000 से ज़्यादा इनमेट्स बंदी भाई हैं। इस बढ़ती हुई संख्या के बावजूद यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सब आपस में एक अमन चैन से रह सकें और यहाँ से जाने के बाद उन लोगों का जीवन जब वो यहाँ आए उससे थोड़ा बेहतर ज़रूर हो, ऐसी हमारी सबकी बहुत कोशिश रहती है। इसमें सर हम लोगों को सबसे ज़्यादा योगदान तो हमारे बंदी भाई और बहनों की तरफ से होता है। जैसा आपने देखा सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम गीत का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे नृत्य का हो, इसमें ये सभी इन हाउस होते हैं। इनका जो संचालन, इनको सिखाना, इनको इस लेवल तक तैयार करना, इनकी ड्रेसेस बनवाना, ये सब हमारे बंदी भाई स्वयं करते हैं। इससे एक बहुत बड़ा एम्पावरिंग, बहुत बड़ा सीख, बहुत बड़ा एक साथ काम करने का, एक दूसरे पे विश्वास करने का एक जज्बा भी जागता है। ये इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों को जेल में अपना एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद होती है। सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जेल के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, बहुत सारे एस्कोर्ट के काम, जैसे कोई बंदी यदि बीमार है तो उनको डिस्पेंसरी तक लाने के, उनका साथ जाने के लिए, या खाने में जो कि 3-4 बार होता है दिन में, उसमें वितरण के लिए हमारे बंदी भाई ही उसमें हम लोगों के वॉलंटियर के रूप में कार्य भी करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीसेटलमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होता है। इसके अलावा सर इन हाउस हम लोग, ये वुडन फैक्ट्री है हमारे पास जिसमें हम सारी हमारे फर्नीचर बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनाते हैं। मसालों का हमारे पास है। हम यहाँ पे खाद्य सामग्री में जो तेल इस्तेमाल होता है वो भी हमारे यहाँ मिलिंग होता है। हमारे यहाँ कपड़े की बुनाई भी होती है, पेंटिंग का भी है। अभी आजकल हमने स्किल डेवलपमेंट का भी शुरू किया है, फिटर का, पेंटर का, प्लम्बर का। सर बहुत सारे यहाँ पे इनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों के कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिससे 2 कार्य होते हैं सर। एक तो कि इन लोगों का एक कंस्ट्रक्टिव कार्य में समय व्यतीत होता है, दूसरा ये ऐसी एक हुनर सीखते हैं ताकि यहाँ से जाने के बाद इनको उसमें रोज़गार मिलने में भी इनको
प्रोत्साहन और आसानी हो। सर, इस बार हमने नेशनल लाइवलीहुड अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर 1020 इनमेट्स को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेनिंग दिया है। और सर, मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि इन लोगों की यहीं पे अंदर आके ट्रेनिंग हुई है। हमारे ट्रेनिंग पार्टनर प्राइमेरो हैं, उसमें सर करीब 200 लोगों को तो जॉब ऑफर भी यहाँ रहते हुए मिल गया है। अब उनको भगवान करे, आपने सर जो आज पिजन रिलीज किए इन लोगों को भी सर, ये एक ऐसा प्रशिक्षण है जो इनके लिए फ्यूचर के लिए यूजफुल भी होता है। और मेरा मानना है शायद कहीं हद तक इनको बेल मिलने में भी, क्योंकि आचरण का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो अपने जीवन में एक गलती हुई जिस कारण ये यहाँ हैं, लेकिन उस गलती के बाद इन्होंने क्या किया वो इनका स्वयं का निर्णय होता है। ऐसा ही है ना, आप सबका निर्णय होता है। तो सर, ये जब अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लेते हैं तो हर चीज़, हर इवन सरकार, सरकारी तंत्र सभी इनके उस मार्ग में सहायक बन के इनके साथ चलते हैं। उसका परिणाम आज ये है कि सर, जेल में रहते हुए बहुत से कैदियों को नौकरी का आमंत्रण मिला है। सर, मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। हमारी जेल का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके लिए मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है। सर, यहाँ पे डीएलएससी की तरफ से हर जेल में एक लीगल सेल है। सर, उस सेल में डीएलएससी की तरफ से निर्धारित वकील आते हैं जो हमारे बंदी भाइयों की कोर्ट में जो उनको इस्तकासे देने होते हैं या एप्लीकेशंस देनी होती है, उसको तैयार कराने में, उनके बेल के केसेस डील करने में फ्री लीगल सर्विस दी जाती है। और सर, ये मैंडेटरी है हर जेल में और ये डेली होती है सर। और हर कैदी भाई का या बहन का फ्री एक्सेस है उस स्थिति तक। सर, ये इतनी बढ़िया सर्विस है कि सर, ये जेल मेरी इच्छा है, मेरी रिक्वेस्ट है भगवान से भी कि ये हिंदुस्तान के सब जेलों में ये इसी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चले। सर, ये इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर मेरी फिर भी सर, हम वी मेक अ वेरी गुड एफर्ट, लेकिन फिर भी और भी अच्छा करने का बहुत कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत भी रहती है। सर, इतना कुछ के बावजूद सर, मेरे करीब 80 से 85% गरीब इनमेट्स हैं। सर, उनमें से 30% फिर भी ऐसे होते हैं जिनको के लीगल शिक्षा के अभाव के कारण या एक्सेस के कारण या पता नहीं होने के कारण वो इन सर्विसेज को अभी भी अवेल नहीं कर पाते। सर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लीगल अवेयरनेस का ये मुहिम चलाकर इन लोगों पे तक इनके अधिकारों को बता सकें, ताकि ये उनका इस्तेमाल करके जो रेमेडीज़ इनके लिए अवेलेबल हैं वो हो पाए। तो सर, आज का जो आप यहाँ आए सर, मेरा मानना है आपके इस कार्यक्रम से जो अब ये शुरुआत होगी, इससे सर हमारे सभी बंदी भाइयों को अपनी हक, अपने राइट्स के बारे में जानकर उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, इट विल चेंज अस the way we deal with them and it changes the way they look at themselves. So I'm very, very thankful, I'm very grateful, sir, for starting the program which was very, very, we are desperately needed in this organization, sir. Sir, मैं इसलिए सर आपके आगमन का मैं अपने बंदी भाइयों की तरफ से ज़्यादा आपका सर बहुत बहुत एक बार शुक्रिया करता हूँ कि आप आए सर, आपने इस कार्यक्रम को चलाने का यहाँ पे सोचा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वेलकम यू ऑल द डिग्निशरीज, एवरीवन अराउंड एंड माय बंदी भाई आल्सो फॉर दिस फंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुमूल्य शब्दों का तहे दिल से धन्यवाद सर। दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति और पूरे देश में विभिन्न राज्य और जिला कानूनी सहायता संस्थान कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से समाज के उन वंचित वर्गों
को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण न्याय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कैदी एक ऐसी ही श्रेणी में है। हालांकि ऐसे मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैदी अपने कानूनी अधिकारों के संदर्भ में अच्छी तरह से शिक्षित हों। इस उद्देश्य के साथ मैं अब श्री सुशांत चंगोत्रा, लर्नेड सेक्रेटरी, दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा को DHC-LSC द्वारा शुरू की गई परियोजना कानूनी साक्षरता सबका अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दें। मोहन, जज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड चेयरमैन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। मिस्टर संजय बेनीवाल, डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स। श्री मुकेश कुमार गुप्ता, लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ DSLSA। श्री नवीन गुप्ता, लर्नेड स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ DSLSA। श्री HS राम, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। श्री राजेश चोपड़ा, DIG प्रिजन्स। श्री गौरव यादव, Superintendent of Jail number 4, all the superintendents of different jails present here today, कैदी भाइयों और प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज यहाँ पे इस साक्षरता अभियान का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आज हमारा यहाँ एकत्रित होने का प्रमुख कारण यही है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन, जज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सारे कैदी भाइयों के लाभार्थ योजना कानूनी साक्षरता सबका अधिकार का उद्घाटन करने हेतु यहाँ आए हैं। विधिक सेवाएं प्राधिकरण की धारा 8A के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का गठन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में के स्तर पर इस समिति का बहुत महत्व है। जेल में बंद हर व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि वह चाहे तो हाई कोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के माध्यम से मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। पर बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे कैदी भाइयों के मन में अपने इस अधिकार को लेकर कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मान लीजिए पहले मेरे पास अपना प्राइवेट वकील करने के लिए क्षमता थी, परंतु जेल में आने के बाद किसी भी कारण से, जैसे कि जेल में बंद होने के कारण वश आप वो प्राइवेट वकील एंगेज नहीं कर सकते, तो क्या उस स्थिति में आप लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स का बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं? इसी तरह से और भी बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रायल कोर्ट में एक एडवोकेट था और उसकी कन्विक्शन हो जाए, उसके बाद क्या अपील फाइल करने के लिए उसको हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी से फ्री लीगल एड मिल सकती है कि नहीं? तो इन सब भ्रांतियों को उत्तर देने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, इसको प्रिपेयर किया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी जो कैदी यहाँ पे बंद हैं, अपनी बेल एप्लीकेशन, पैरोल, फरलो, रिमिशन, इन सब के बारे में कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, तो भी वह व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के जरिए मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इन सब सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और लाभार्थी तक ये सब अधिकारों की जानकारी पहुंचाना अपने आप में अधिकारों को यूटिलाइज करने में, उनको इस्तेमाल करने का पहला कदम रहता है। आज़ादी के बाद हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है, पर आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं हैं और ये भी देखा गया है कि जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्षर नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम और भी प्रयत्न करें और जिसके ज़रिए से हम आप सबके अधिकारों के बारे में जानकारी और सूचना आप तक पहुंचा अधिकार की परिकल्पना की। इस योजना के अंतर्गत कैदी भाइयों से बातचीत की जाएगी,
उन्हें सूचना और जानकारी के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि निःशुल्क कानूनी सुविधा का लाभ कैसे लिया जा सकता है और उनके बेल, पैरोल, फरलो आदि जैसे अधिकारों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। आप सब तक ये सूचना पहुंचाने के लिए ऑडियो विजुअल माध्यम का उपयोग किया जाएगा और ये प्रयत्न होगा कि जानकारी बोलचाल की भाषा में ही दी जाए। इस योजना की परिकल्पना ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन, चेयरमैन दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की प्रेरणा से ही हो पाई है। सर का हमेशा कंसर्न रहता है कि जेल में बंद कोई भी व्यक्ति हो, उसकी राइट्स के लिए हम कॉम्पिटेंट और टाइमली लीगल एड उनको दे पाएं। सर ने हम सबको हमेशा प्रेरित किया है कि हम ऐसी योजनाओं को अमल में लाएं जिससे कैदी भाइयों तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाकर उन्हें एम्पावर किया जाए। सर, आपके लगातार मार्गदर्शन के लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। में हम भरपूर कोशिश करते रहेंगे। इस योजना का लक्ष्य यही है कि हम सब कैदी भाइयों तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचा पाएं और उन्हें एम्पावर कर सकें ताकि वे निःशुल्क कानूनी सेवाएं की सुविधा का लाभ उपयुक्त तरीके से ले पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से आग्रह करूंगी कि वे सभा को अपने शब्दों के माध्यम से प्रबुद्ध करें। जज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, श्री संजय बेनीवाल, the Worthy Director General of Prisons, Delhi. Special Secretary Shri Naveen Gupta, who is of the dais, BSLSA. Shri Sushant Chandra, Secretary Delhi High Court Legal Services Committee. Shri H.P. Saran, Additional IG Prisons. बाकी सभी ऑफिसर्स जो ऑफ द डायस बैठे हैं, डियर इनमेट्स, सारे कैदी भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन वेयर वी आर joining us for the purpose of legal literacy and legal awareness program for all the jail inmates under the project कानूनी साक्षरता सबका अधिकार। It is my distinct honor and a proud privilege आप सब लोगों को यहाँ खड़े होकर आप सब लोगों से बात करने का जो मौका मिला है, इस सब के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं शुरू करूँ उससे पहले I would like to extend my heartfelt gratitude and sincere felicitations to Honorable Mr. Justice Manmohan Sir, the Honorable Executive Chairperson of High Court Legal Services Committee, who despite his busy schedule has very kindly consented to grace this occasion. Let me tell you here one thing, that the subject legal literacy and legal awareness, जैसे कि सुशांत ने बताया, सर के बहुत दिल के करीब है। It's very close to his heart and he has been a guiding beacon for the Delhi State Legal Services Authority on a regular basis. I extend my heartfelt gratitude to all of you who are present there. एक थिंकर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सादी भाषा में अगर मैं इसे कहूं तो उन्होंने कहा था, अन्याय कहीं भी मतलब कहीं भी, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमने पूरी सोसाइटी में 80% को न्याय दे दिया लेकिन 20% रह गए, तो सभी 80% न्याय के लिए वो खतरा है। सो दिस स्टेटमेंट होल्ड्स गुड एंड नॉट ऑफ रेलेवेंस टुडे, सिंस वी आर बिगिनिंग a legal literacy program today for one of the most neglected section of society। मेरे जो कैदी भाई हैं उन सब के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, yes, this reminds us as our duty as legal service institution to educate jail inmates and intent eradicate injustice
in any form or manifestation. अगर मैं वैसे तो जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं संजय बेनीवाल जी ने, उन्होंने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में आपको बताया, और अगर मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये कि जब हमने शुरुआत की थी तो छोटे छोटे कदम रखे थे, शुरू किए थे, सिर्फ फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल एड की बात कही थी। वो सफर जब शुरू हुआ, विद टाइम वी हैव इन आवर रेमिट लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी, सभी को उनके अधिकारों के बारे में बताना। देखिए, जस्टिस तक तभी पहुंचेंगे आप जब आपको पता होगा कि आपके अधिकार क्या है। हमने समय के साथ साथ कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन लेना शुरू किया और बाकी सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की उन लोगों के लिए जो कि लीगल सर्विसेज के हकदार हैं। आप लोग सेक्शन 12 के अंदर लीगल सर्विस, फ्रीली और कम्प्लीट लीगल सर्विसेज के हकदार हैं। आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपका हक है। लीगल अवेयरनेस की अगर बात करें, जैसे कि सुशांत ने बताया, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब फेस करना होता है पर्टिकुलरली टू द इनमेट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू पीपल फेस डे इन एंड डे आउट चैलेंजेस, और आप लोगों को आपके अधिकारों के बारे में बताना एक जमीन और आसमान का फर्क ला सकता है। सिक्योरिंग जस्टिस एक तरफ और फेसिंग इनजस्टिस एक तरफ। गेनिंग फ्रीडम, जैसे कि अभी हमने कबूतर छोड़े, उन लोगों को आज़ादी मिल गई, या एंड्योरिंग अ लॉन्ग सेंटेंस। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की बेल हो गई होती है, लेकिन श्योरिटी ना मिलने के अभाव में आप लोग जेल में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ भाई लोग बाहर, जो दिल्ली से बाहर के हैं, उनके रिश्तेदारों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, श्योरिटी देने कोई नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर अधिकारों को पता है तो हम लाइफ बिल्ड कर सकते हैं, या फिर इस इनकार्सरेशन जो जेल का सर्कल है, इसी में फंसे रहते हैं। इस सब के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सोनाधर वर्सेस स्टेट और रेफरेंस पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल में बहुत ही अच्छे प्रावधान किए हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पहले से एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है संपूर्ण कानूनी सहायता, जो आप लोगों को प्रोसीजर जितने भी हर्डल्स हैं उनको हटाने के लिए भरसक कार्य करते हैं। आप लोगों को मैं ये बताते हुए खुशी होगी मुझे कि एक ई प्रिजन मॉड्यूल लॉन्च हुआ था। जिन लोगों की बेल हो गई है उन लोगों को समय पर छोड़ने के लिए, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने इनॉग्रेट किया था लॉर्डशिप की काइंड प्रेजेंस में। लॉर्डशिप वाज देयर। आज मुझे खुशी है ये कहकर कि आप लोग की इस जेल में 16 जिलों में 16 लीगल एड क्लिनिक्स हैं, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं लगातार कि आप लोगों को समय पर कानूनी सहायता और कानूनी सलाह मिल सके। ये प्रोग्राम जो कि दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज का एक नोबल इनिशिएटिव है, इससे आप लोगों को बेल, पैरोल, फरला, रिमिशन, प्ली बार्गेनिंग, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में बताया जाएगा। आपको पता है, अगर मैं एक बात कहूं तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो कन्विक्ट्स है, जो कि हमारे कैदी हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार की एक स्पेशल स्कीम है जिसमें आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती है उसके परिवार को जीवन के लिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता है या किसी ने भी आज तक उस स्कीम के अंदर एप्लीकेशंस लगाई हैं। ये सब वो बातें हैं जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक आप तक पहुंचने का एक रास्ता है, पहला कदम है। मैं चाहूंगा
कि आप लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। लीगल लिटरेसी विल एम्पावर यू, आपको ये सशक्त बनाएगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशंस के दौरान सवाल पूछें, पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन करें, अपनी समस्याओं के बारे में जानें, और इसी से ये प्रोग्राम जो है एक रिसाउंडिंग सक्सेस होगा। मैं अपनी बात को अंत करूंगा ये कहकर, एक बार डॉक्टर नेल्सन मंडेला, सबने आपने उनका नाम सुना होगा, जो पहले काफ़ी समय जेल में रहे, लगभग 30 साल, और उसके बाद राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा था, नो वन ट्रूली नोज अ नेशन अंटिल वन हैज बीन इनसाइड इट्स जेल। एक व्यक्ति अपने राष्ट्र की पहचान नहीं कर सकता अगर उसने उसकी जेल ना देखी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो माननीय जस्टिस मनमोहन, माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस मनमोहन साहब ने आज जो शुरुआत की है, आप लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है। आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद। महोदय न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट के मूल्यवान और अनमोल शब्दों के बिना अधूरा है, क्योंकि महोदय इस परियोजना की शुरुआत से ही इसमें सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। मैं महोदय से आग्रह करूंगी कि वे सभा को अपने सार्थक शब्दों से संबोधित करें। संजय बेनीवाल, डीजी प्रिजन्स, मिस्टर मुकेश कुमार गुप्ता, मिस्टर सुशांत, मिस्टर सरन, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रिजन अथॉरिटीज़ को और दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन। ये मेरा ख्याल दूसरी विजिट होगी मेरी जेल की। पहली बारी मैं गया था जब हम संजय दत्त का मैटर कर रहे थे एज अ वकील सुप्रीम कोर्ट में बेल का, तब उनकी चार्ज एप्लीकेशन पे बहस हो रही थी। तो हम बॉम्बे गए थे और जो टाडा कोर्ट था वो जेल के अंदर ही था, तो हम वहाँ बहस करने के लिए गए थे। और जो हमने वहाँ हालत देखी तो वो तो इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने ऐसा कोई खुला मैदान और इतनी सफाई कहीं नहीं देखी जहाँ यहाँ देखी है मैंने। आज जो प्रोग्राम भी हमने देखा वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का था। और मैंने बल्कि डीजी साहब से पूछा कि भाई आपने कोई कोरियोग्राफर रखा था, कोई ट्रेनर रखा था? तो उन्होंने बोला नहीं, कि ये तो सब सेल्फ ट्रेंड है और इन्होंने सब खुद ही मेहनत की है और खुद ही अपने आप कोऑर्डिनेशन किया है। तो मैं इन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। म्यूज़िक भी, जो म्यूजिशियंस जिन्होंने बजाया, जिन्होंने गाया, बहुत ही बढ़िया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जेल में एक ऐसा माहौल भी है कि लोगों की जो एनर्जी है, जो पेंट अप एनर्जी है, वो भी एक सही रास्ते पे इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, गलती सबसे होती है, किसी से छोटी गलती होती है, किसी से बड़ी गलती होती है, पर महान वही आदमी होता है जो अपनी गलती के बारे में सोचता है और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। ये एक जो एहसास होता है अपनी गलती का, ये बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग जेल के अंदर हैं, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपसे क्या गलती हुई, क्यों हुई और आप इसको कैसे सुधार सकते हैं।
अगर आप में ये एहसास आएगा और अपने आप को सुधारेंगे आप, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप वापस जाएंगे तो आप सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो पाएंगे, आपको कुछ काम मिलेगा, और ये जो आपकी पास्ट है ये आपके साथ अटैच नहीं रहेगी। जब हम जज की तरह काम करते हैं और सबसे पहले एक बेल एप्लीकेशन आती है, तो हम सबसे पहले नॉमिनल रोल को देखते हैं कि उस नॉमिनल रोल में क्या लिखा हुआ है कैदी के बारे में, उसको कितनी पनिशमेंट्स मिली हैं। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है जेल के अंदर तो वो लिखा हुआ है कि नहीं, कि वो सहायक था, वो खाने की डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है, वो सब लिखा है कि नहीं। तो आपका कंडक्ट जेल के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको देखा नहीं जाता है। अगर आपको कोई पनिशमेंट टिकट्स मिली होती हैं उसका भी बहुत वैल्यू होता है, उसको हर एक जज देखता है। तो आप ये मत सोचिए कि जो आपका कंडक्ट है जेल में वो नहीं देखा जाता है, वो हर एक जज देखता है उसको, और जब मैटर फाइनली डिसाइड भी होता है उसके अंदर देखा जाता है। तो ये जो जेल में आप हैं, ये ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि ये सबसे कठिन टाइम है। मैं मानता हूँ ये बहुत कठिन टाइम है आप लोगों के लिए, पर एक अपॉर्चुनिटी भी है अपनी गलती सुधारने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। आफ्टर ऑल कई बड़े लोग भी जेल में रह चुके हैं, पर जब बाहर गए हैं वो लोग और उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया है, तो सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई जेल गया तो उसको फिर कभी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और हम यहाँ पे, एंड आई एम श्योर जेल अथॉरिटीज़ भी हैं, वो यही चाहती हैं कि आप एक बेहतर नागरिक बने, एक बेहतर व्यक्ति बने, और जब आप वापस जाएं आप कुछ देश के निर्माण के अंदर इन्वॉल्व हों, आप उसके अंदर कोई भागीदार बने। हम भी जो मदद कर सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे, कई लोग आप में से बहुत अच्छे पेंटर हैं, हमने आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स भी खरीदी हैं। कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर अभी हमने एक ब्लॉक बनाया है, एस ब्लॉक, वहाँ पे उधर हमने बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हैं जो कि जेल इनमेट्स ने बनाई थी। हमने उसकी पेमेंट भी की है टू द जेल अथॉरिटीज। तो हम जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने अभियान चलाया है, जैसे मुकेश जी ने बताया, जैसे सुशांत जी ने बताया, उसका इंटेंट यही है कि आपको अवगत कराया जाए कि आपके राइट्स क्या हैं। कई लोग पिछड़े वर्ग को बिलोंग करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास कुछ साधन नहीं है वकील करने के लिए, और जो हमारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर आपको अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं है तो आपको कई चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो इसलिए ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे आपको अवगत कराया जाए कि आपके राइट्स क्या हैं। कई बारी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको बताया गया, आप फर्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अवगत कराया जाएगा, हमारे वकील साहब आएंगे, आपको सब बताएंगे, और अगर आप चाहें तो उन राइट्स को एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। हमारा कांस्टेंट इंडेवर है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीगल एड दे सकें। पिछले साल क्योंकि हम हाई कोर्ट में लीगल एड देते हैं और नीचे नहीं देते, तो हमने लास्ट ईयर कोई 830 केसेस में लॉयर्स अपॉइंट किए और लीगल एड दिया। अब इस साल हमने 830 का आंकड़ा अभी ही पास कर लिया है। दूसरी बात यह है कि जेल के अंदर, जैसे हम जानते हैं,
सबसे ज़्यादा दिल और दिमाग पे स्ट्रेन आता है। तो हमारा आग्रह यही है आप लोगों से कि आपका दिल और दिमाग बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनफैक्ट सुनील गावस्कर जो हमारे बहुत फेमस क्रिकेट कमेंटेटर हैं, वो हमेशा कहते हैं जब बैट्समैन आउट हो जाता है किसी खराब बॉल पे कि इट वॉज ऑल इन द माइंड। आपका दिल और दिमाग कुछ हिल गया तो आप आउट हो गए। आपको अपना दिल और दिमाग बहुत मजबूत रखना है और उसके अंदर जो हम सहायता दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे। हमारा एक साइकोलॉजिकल वेलफेयर प्रोग्राम भी है जिससे हम कुछ मदद देने की कोशिश करते हैं। और हमारा आग्रह यही है कि आप सब लोगों को, जैसे क्रिकेट में कहते हैं, अपनी गेम को लिफ्ट करना पड़ेगा। लेट्स लिफ्ट द लेवल ऑफ द गेम। जिस इक्विलिब्रियम में आप लोग खेल रहे हैं अभी, या जिस इक्विलिब्रियम में आप हैं, उससे आपको कई ज़्यादा इंप्रूव करना है अपनी कंडीशन को। तभी आप इस जगह में जहां आप फंसे हुए हैं आप उससे आगे निकलेंगे और सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे। देखिए, इसके अंदर हमारा भी एज एन इंस्टीट्यूशन और एज ए सोसाइटी हमारा भी इंटरेस्ट है कि आप लोग सोसाइटी के अंदर वापस इंटीग्रेट हों। आप बार बार ऑफेंस ना करें, क्योंकि रिपीट ऑफेंडर की तरह आपको वापस लाना पड़ता है। तो सोसाइटी में भी एक ओपिनियन बनता है कि भाई इस आदमी को कभी बेल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये थ्रेट है सोसाइटी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, गलती हो गई एक बारी, अब उसको सुधारते हैं और अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा और आपको एक एग्जाम्पल दिया कि देखिए, संजय दत्त भी अंदर रहे, कितने साल अंदर रहे, और वो बाहर निकले और अब मेन स्ट्रीम में बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, क्योंकि उनमें हुनर था, अच्छे एक्टर थे और सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट हो गए। आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट हो पाए। अगर आप में इतना टैलेंट है, अगर आप म्यूजिशियंस अच्छे हैं, अगर आप अच्छे डांसर हैं, सिंगर हैं, जैसे हमने आज देखा, और ये सब आपने खुद ही किया है बिना ट्रेनिंग के, अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाए तो फिर तो आप मतलब बहुत ही अच्छे कलाकार बन सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें और अपने दिल और दिमाग को स्ट्रॉन्ग करें और आप डिसाइड करें। अगर आपने निर्णय ले लिया कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो मैं बता सकता हूं कि कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मैं अपनी बात को इसी बात पे विराम देता हूं और मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जेल आने के लिए और आप सब लोगों के साथ मिलने के लिए। अगर हम किसी तरीके से आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। सुशांत जी होंगे, मुकेश जी होंगे, और जो भी मदद हो सकती है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास वकील हैं पैनल पे, वो बहुत ही अच्छे वकील हैं। मैं क्रिमिनल डीबी में बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे मर्डर मैटर्स, रेप केसेस और वो सब डील किए हैं मैंने, और मैंने देखा है जो वकील अपियर होते हैं थ्रू द कमिटी फॉर द कॉन्विक्ट्स एंड फॉर द अंडर ट्रायल्स, वो बहुत अच्छे वकील। हमारा एक इम्प्रेशन है सब लोगों के बारे में कि जो फैसिलिटी सरकार देती है वो इतनी अच्छी नहीं होती और जो प्राइवेट में मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसी बात नहीं है। ये सारे प्राइवेट वकील हैं जो कि खुद काम करना चाहते हैं फ्री में या बहुत नॉमिनल कॉस्ट में टू इम्प्रूव द सोसाइटी, और बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जो पैनल पे हैं। तो आप, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दिल खोल के लीगल एड लीजिए, और जितनी हम मदद कर सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Mr. H.P.S. Saran, Additional Inspector General, presents to give a vote of thanks. Please, sir. DG sir, Mukesh Kumar Gupta ji, our Secretary of
Delhi State Legal Service Authority, Naveen Gupta ji, Special Secretary, Delhi State Legal Service Authority, Sushant Changotra ji, Secretary, Delhi High Court Legal Service Committee, our DIG, my colleagues and inmates. Sir, it is my privilege and honor to propose vote of thanks to Honorable Justice for sparing his valuable time from extremely busy schedule of his to guide us and implement his vision for empowering the inmates through this program. Sir, I remember the day Changotra ji had come with this proposal to have this initiative launched through Your Honor, sir, and he explained to us your vision for empowering the inmates. And sir, we are so thankful for guiding us in starting this program. We at prisons are also thankful to Delhi High Court Legal Service Committee, who has been working together with us for organizing this program from the day one to the minutest details possible. So we'd like to bring it to your notice that in Delhi prisons we have been taking number of initiatives to provide skills to the inmates as a part of correctional services initiatives. We have been providing skills to these inmates for their rehabilitation post their release. But in recent times, under the guidance and vision of our DG sir, we have made a major change in our skill programs. We have collaborated with the Ministry of Skill, Government of India, the Skill Council through Primero for imparting skills to our inmates, about 1,000 odd, for training for different type of skills required in hospitality industries. Now this is different from the skilling we have been providing for a long time, because it has been observed that people tend to lose their skills after a period of time that the training is over, but they are still incarcerated here. This time, with the support of Skill Ministry and the Skill Council through this Primero, we have made a backward and forward integration for this skilling program in a way that we have tied it up with the hospitality industry majors, and they're one of the leading HRD companies which provides skilled employees to these hospitality industries to provide employment to these inmates once they are out of jail. And we believe that once this is in place, and a lot of inmates which have been given training are under trials, and through the auspices of Delhi State Legal Service Authority, Delhi High Court Legal Services Committee, we will be making requests for, will be cooperating and working together to get interim bail for these inmates. And sir, we believe that once they are given this employment, the incidence of recidivism, which is very, very high, will be brought to a very low level. And once they are gainfully employed, their chances of returning to the crime, whichever they have been involved, will be reduced significantly. And this we believe that it will be a kind of a permanent rehabilitation into the mainstream of the society, because the skills will not be lost over a period of time. And this is one of the new initiatives we have been doing in the recent times. And another project which is likely to come up is for training the inmates for street vendors. So they will be provided with the basic requirement, which will be very considered and deliberated upon equipment and other things with required amount of hygiene. So they are also going to be self-employed, because this stigma of being an inmate will not be reflected once they are self-employed. We are again so thankful, and we express our gratitude to Honorable Justice for sparing his time, and our Honorable Judges from Delhi High Court Legal Service Committee and Delhi State Legal Service Authority for taking their time for this
very, very important innovative project which will help our inmates in a long way. Sir, I would request the Honorable Justice to kindly inaugurate our paper craft unit, and thereafter Honorable Justice and Honorable Judges may join us for high tea thereafter. Thanks. Jai Hind. आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, अध्याय जिसका उद्देश्य होगा कानूनी क्या बना रहे हैं? कितने दिन से कर रहे हो? नहीं ये सर 2 दिन से। हाँ सर, बाहर का काम चल रहा है सर। अच्छा, वो जो नंदी बनाया ना सर, बाहर। अच्छा, मेन उस पे कितने साल से यहाँ पे? 6 साल से। किस चीज़ में? सर ये सारे थेरापेटिक बहुत होते हैं सर। We need to have such activities in each jail. It keeps them physically अच्छा दिल से पेशेंट ये भी मतलब इसका कारण भी है, ये भी थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल है, ये इनको बुला के ये कॉन्फ्रेंस अच्छे तो कई दिखती रहती है सर, अंडरस्टूडिंग उसमें लिखा होता है क्लास ऑफ 2016 2017 उसमें लिखा हुआ है काम कर रहा है बच्चा और वो ट्रेनिंग ले रहा है ऑन द जॉब। So these are the kind of bags करते हैं आप, ये फाइल कवर्स वगैरह सारे। सर आपके जो फाइलों के कवर्स हैं वो आइए आइए Thank you. Thank you. सर इनको पेपर का काटते से they will be making masks, bags, paper की सब paper measurement, you know, become very decorative. Using these papers to make products like this sir. ये जैसे cover है सर, ये base है सर। इसके बाद क्या करते हैं? रॉ मटेरियल उसको पेंट करते हैं। That is हाँ paper measurement ये जैसे invitation also this is an invitation card। वो आना है। Okay okay। तो ये this इनकी बहुत डिमांड है actually। अच्छा। ऐसे अपने किसी को करना है, किसी को
और इन्विटेशन कार्ड भी बना सकते हैं इसका? हाँ सर, कोई इन्विटेशन कार्ड भी इसमें बड़े साइज के आते हैं, जैसे कुछ को लेटर भेजते हैं, जैसे पहले आज हम लोग भेजते थे उसमें सर ये पेंटिंग बनाते हैं, इसमें बच्चे पेंटिंग करते हैं, फिर इसमें दीवार बनाते हैं। हाँ, ये पेपर वर्जन ये जैसे बताते हैं स्मॉल बैग। स्मॉल साइज बनाते हैं, ऐसे फ्रेम बनाते हैं सर। हाँ, फोटो फ्रेम बनाते हैं, जैसे से कैप बनाते हैं सर। तुम कश्मीर से हो? पेपर मैश कश्मीर में तो पेपर मैशे बनता है, वो बनवाना है यहाँ पे। हाँ, वो भी बनाएंगे सर। अब सब ने शुरू किया है कि वो बढ़ा देंगे काम सर। हाँ, वो काम बढ़ा। ठीक है, वो कर देंगे सर। Indian Oil Company wants to buy all their gifts as a corporate gifts from this place. I'm not able. अच्छा, छोटी पैकिंग बनते हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स बनता है। बॉक्स में अंदर They have ideas, so they'll call their work upon them. सही है, इनविटेशन वाला है। इससे दिखाओ कौन-कौन से। There is a lot of demand है। हाँ सर, ये all these things सर, ये फाइल कवर जैसे ये टिफिन का है, तो they make also इनकी जैसे जॉब डिमांड्स आती है सर। अभी टैग कर वालों ने इन्हें 500 या 1000 बैग्स का दिए दिवाली के लिए सर। This is one thing which should be replicated in every Is there any charge for this? No, free, absolutely. One person, because all of these people will be access to their patients every day. These are the people